अरे तुम्हें पता भी है कि सब्जियां कितनी महंगी हो रही है। इस महंगाई के दौर में घर चलाना तो किसी जंग लड़ने के बराबर है। भला इंसान घर चलाए तो चलाए कैसे। अम्मा जी सोफे पर बैठी बैठी बोली। अम्मा टीवी देखते देखते अचानक तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गई। अब महंगाई है तो है, क्या कर सकते हैं। हर इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहा है। बेटे सुजीत ने कहा। अरे बेटा, कोशिश भी कुछ लोग ही करते हैं। अब जिन्हें मुफ्त की रोटी खाने की आदत हो जाती है, वो लोग कहाँ कोशिश करते हैं। बैठे बैठे 56 भोग जो मिल रहा है। अम्मा ने कहा। अब अम्मा जी, बैठे बिठाई सब कुछ मिल जाएगा तो कौन मेहनत करेगा। कोलू के बेल की तरह पीसने के लिए लोग बैठे हैं तो भला क्या टेंशन लेना। जेठानी मालती ने कहा। ये सुनकर खाना खाती हुई तरुणा के हाथ वही रुक गए। जानती थी कि ये ताने उसी के लिए है। उसने अपनी थाली में देखा। थाली में तो रूखी सूखी रोटी और अचार रखा हुआ था। इसे ये लोग 56 भोग बोल रहे हैं। पर पेट तो भरना ही था। आखिर वो गर्भवती थी, उसे भूख भी लग रही थी। ऊपर से घर का कितना काम होता था जो उसे ही करना पड़ता था। उसके बाद जाकर ये रूखी सूखी रोटी उसे नसीब होती थी। इसलिए बेशर्म बनकर उसने खाना तो खा ही लिया और बर्तन धोकर रसोई का काम निपटाकर अपने कमरे में आ गई। देखा तो उसका पति महेश आराम से सोया हुआ था। ये देखकर मन में एक हुक सी उठी। इस शख्स से शादी करने के लिए 1 साल पहले इतना मरी जा रही थी वो। सच, अपने पैरों पर उसने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। तरुणा के पिता नहीं थे, माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। तरुणा अभी अपने कॉलेज के प्रथम वर्ष में ही थी जहाँ उसकी मुलाकात महेश से हुई। महेश वहाँ अक्सर अपने दोस्त के साथ आया जाया करता था। महेश ने ही आगे होकर तरुणा को प्रपोज किया था। महेश दिखने में अच्छा था, बातचीत में माहिर था। तरुणा को भी अच्छा लगा और उसने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। पर जब घर में माँ को पता चला तो माँ ने बहुत डांटा था। कितना समझाया था उसे। बेटा, इस प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा है। पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जा। कुछ बनकर दिखाओ जिंदगी में। जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। पर उस समय तो माँ ही उसे अपनी दुश्मन लगने लगी थी। अक्सर माँ से इस बात को लेकर अनबन होने लगी थी। कितना परेशान किया था उसने अपनी माँ को। बेचारी नौकरी भी करती थी, घर भी संभालती थी। ऊपर से अब बेटी की ऐसी हरकतें। कई दिनों तक तो बीमार भी रही थी। फिर एक रात माँ को सोता हुआ छोड़कर वो महेश के साथ घर से भाग गई, बिना अपने भविष्य की चिंता किए। ये जाने बिना कि महेश कमाता भी है या नहीं, उसकी जिम्मेदारी उठा सकता है या नहीं, उसके परिवार वाले उसे अपनाएंगे या नहीं। बस वो महेश के साथ शादी करके आ गई। महेश की अपने घर में कोई खास इज्जत होती नहीं थी। वो कमाता धमाता तो वैसे भी नहीं था। पर क्योंकि घर अम्मा के नाम पर था, इसलिए अपने बेटे के कारण उन्होंने तरुणा को अपने घर में रख लिया। पर जब बेटे की ही इज्जत नहीं थी तो बहू की इज्जत कहाँ से होती। घर जेठ की कमाई और अम्मा की पेंशन से चलता था। जेठानी भी ज्यादा हंगामा नहीं करती थी क्योंकि उसे तो मुफ्त की नौकरानी मिल चुकी थी। उसे तो अब आराम था। शुरू शुरू में तो कई बार वो महेश को प्यार से समझाती थी। देखो, हमें अपनी गृहस्थी बसानी है। आखिर अम्मा और भैया कब तक हमारी जिम्मेदारी उठाएंगे। इसलिए तुम थोड़ा कमाने पर ध्यान दो। पर महेश एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। लेकिन अब तरुणा को पता चल रहा था कि महेश को कमाने में कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं था। उसे तो बस इधर उधर घूमना, आवारागर्दी करना ही पसंद था। अब वो गर्भवती हो चुकी थी। आखिर ससुराल वाले भी कब तक खर्चा उठाएं। इसलिए आए दिन ताने सुनने को मिलते थे। सुन सुनकर तरुणा काटा हुए जा रही थी, पर महेश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वक्त यूं ही बीत रहा था। तरुणा जल्दी ही एक बेटी की माँ भी बन गई। पर फिर भी महेश के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। बेटी के होने के 10 दिन बाद ही जेठानी ने उसे घर के कामों में लगा दिया। तरुणा की बेटी 5 महीने की हो चुकी थी। लेकिन आए दिन घर में हंगामे होने लगे थे, क्योंकि जेठानी और अम्मा उसकी बेटी के दूध को लेकर कुछ ना कुछ कह देती और तरुणा से बर्दाश्त नहीं होता। तो अब वो पलटकर जवाब दे देती। आज बेटी को टीका लगना था, उसी बात को लेकर हंगामा हुआ था। अम्मा जी का कहना था कि कहाँ इसे टीका लगवाने जा रही है, फिर दिन भर रोती रहेगी और तुझे काम नहीं करने देगी। आखिर घर का काम ज्यादा जरूरी है। पर तरुणा उसके बावजूद भी अपनी बेटी को टीका लगवाने चली गई। बस जब से वो वापस आई है, हंगामा होना शुरू हो गया। आए दिन के झंझट से परेशान होकर आखिर तरुणा ने भी बाहर निकलने का फैसला कर ही लिया। और आखिर अपने पड़ोस में रहने वाली शोभा ताई के साथ मिलकर उसने पड़ोस के प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील बनाने का काम शुरू कर दिया। घर वालों ने हंगामा किया तो उसने जवाब दे दिया। आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ ना, तब 10 ताने सुनती हूँ।
वहाँ बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी तो कम से कम अपना पैसा तो मिलेगा। आखिर मुझे भी मेरी बेटी पालनी है। आखिर उसकी बात का उसके जेठ ने भी सपोर्ट किया, तब जाकर घर में सब लोग शांत हुए। लेकिन महेश में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया।